गुड इवनिंग। देखिए, आज आपने सुना होगा कि दिग्गज कॉरपोरेट हाउस अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी पोर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से श्री गौतम अदानी जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो कंपनी तो कह रही है कि फॉर ब्रिंगिंग प्रोफेशनल टच टू द कंपनी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन देखिए, हमारे किसी भी बिजनेसमैन से जो कि बड़ा काम करता है और काफ़ी तरक्की करता है, तो इस समय ऐसे हालात में अमेरिका को वो पसंद नहीं है। और जो एक हिंडनबर्ग करके था, उसने एक रिपोर्ट दिया था अगेंस्ट अदानी ग्रुप। हालांकि उस रिपोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाया अदानी जी का, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप भारत के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और यूएस की एक अदालत में 11 अगस्त को कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आने वाला है। एक अदालत ने अरेस्ट वारंट भी निकाला है अदानी जी के खिलाफ। तो अब शायद ट्रंप भारत जो उसको करारा जवाब दे रहा है उसकी हरकतों का, उसका रिवेंज लेने के लिए कहीं अदानी पे तीर न छोड़े। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कंपनी की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पर कोई असर न हो, इसीलिए शायद गौतम अदानी जी ने इस्तीफा दिया हो, ऐसा एनालिस्ट मान रहे हैं। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना? देखिए, इस माहौल में अदानी जी का इस्तीफा वो एक टॉक ऑफ द कॉरपोरेट बना है, क्योंकि अमेरिका अब हो सकता है अदानी को निशाने पे ले, उस पर कोई वार करे। और अगर ऐसा होता है तो ये कॉरपोरेट जगत में खलबली सी मच सकती है। और ये खबर को छोटी नहीं समझते हुए मैं निर्देशक जितने भी निवेशक हैं उसको मैं एक रेड लाइट दिखाता हूँ कि आने वाले दिनों में अदानी के शेयर और गिर सकते हैं। तो आप सब इस चीज को समझे और समझ के साथ अदानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मन करें, क्योंकि ये चीज काफी डेंजरस हो सकती है आने वाले दिनों में, और बाजार पे इसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। जैसे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के दौरान आपने देखा कि अदानी के शेयर काफ़ी गिरे थे, ऐसे ही अगर कुछ इसमें कोई खेला किया जाए तो फिर से अदानी के ग्रुप के शेयर जो है वो गिर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टैरिफ वाला मामला है, उधर से बात हुई भारत और
अमेरिका के बीच के रिलेशन की, जो कि बिगड़ गए। एक समय ऐसा था जब सब लोग ऐसा मानने लगे थे कि भारत अब रशिया से धीरे धीरे दोस्ती कम करके अमेरिका को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो ये पूरा जो चित्र है वो पलट गया है और फिलहाल मानो अमेरिका पाकिस्तान से भी हमारा बड़ा दुश्मन बन गया है। इस तरह की हरकतें ट्रंप साहब कर रहे हैं। हमें वो कह रहे हैं, उनके बंदे कह रहे हैं कि भारत को हम बर्बाद कर देंगे। भाई क्या बिगाड़ा है भारत ने? अदानी पे एसईसी की जांच चल रही थी यूएस में, हमारी एजेंसियां भी यहां जांच कर रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कॉरपोरेट जगत के एक शिल्पी को, क्योंकि ये देखिए अदानी जी ने बहुत कुछ किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो कंपनी से इस्तीफा दे, ये बात बिल्कुल दर्द पहुंचाए सबको ऐसी है, और वो भी यूएस के डर से उसको रेजिग्नेशन देना पड़े, ये बात हमें काफ़ी ताज्जुब वाली लगती है। क्योंकि अभी वो कहीं पे भी कन्विक्ट तो बने नहीं है, सिर्फ एलिगेशन से। और ये जो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कच्छ के मुंद्रा क्षेत्र में है। मैं कच्छ से हूँ, मैंने देखा है मुंद्रा क्या था अदानी पोर्ट से पहले। उन्होंने जब अपना वेदर स्टेशन बनाया तब भी मैं वहाँ था, और पोर्ट का जो शिलान्यास हुआ उस वक्त भी मैं मौजूद था। लेकिन आज आप अगर मुंद्रा को देखेंगे तो इसका डेवलपमेंट 100 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये सबसे एक महत्व की कंपनी है अदानी ग्रुप समूह की। तो लगता है आने वाले दिनों में आपको अदानी ग्रुप के शेयरों पे पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। और मैं अभी से आपको ये कहूँगा कि अगर वो गिरती है तो जितनी गिरेगी वो हमारा फ़ायदा होगा। आप इसको अपने ए शेयर ए डे के लिस्ट में ऐड कर दें और प्राइस मूवमेंट को देखते हुए डेली, गिरावट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको इकट्ठा करना शुरू करें। कुछ नहीं होने वाला है अदानी समूह को, वो ऐसा ही चलता रहेगा जैसा कि चलता है। एक एक करके शेयर आप एक्यूमुलेट करें। और मेरा मानना है कि जब ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी तो अपने आप अदानी के शेयरों में भी तेजी की बहार फिर से आ जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप ये भी जान लें कि ये चैनल केवल और केवल शैक्षणिक हेतु से है, किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो अगर किसी को कोई घाटा हो तो इसकी जिम्मेदारी मेरी या इस चैनल की नहीं रहेगी, इसकी कृपया आप नोट कर लें। आज रात को मैं कल मार्केट कैसा होगा उसके बारे में मेरा रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। ये खबर वैसे आप सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी
इसके पीछे के राज को आपकी समक्ष रखने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। ये टैरिफ वॉर के रिलेटेड ही बात है। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रम्प साहब और क्या खेला करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।